पिछले कई सालों में हरियाणा के विश्वविद्यालय कई पहलुओं को लेकर मंथन की मुद्रा में है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों जिस तरह से रिसर्च और शिक्षण के पहलुओं पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं, वो सबके लिए गहन चिंता व मंथन का विषय बना हुआ है। इसकी बानगी कहीं न कहीं MHRD द्वारा जारी की गई नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF में भी देखने को मिली है। देश के ओवरऑल 100 शिक्षण संस्थानों में हरियाणा का कोई शिक्षण संस्थान नहीं है। हालांकि ये जरूर सामने आया कि प्रदेश के कुछ प्राइवेट शिक्षण संस्थान निरंतर ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में संस्थानों के मुखियाओं की जिम्मेदारी है कि वो इनको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाएं, जो कि परिदृश्य से पूरी तरह गायब नजर आ रहे हैं। जरूरत है कि व्यक्तिगत प्रमोशनल गतिविधियों की बजाय संस्थानों की प्रमोशन यानी इंस्टीट्यूशनल प्रमोशन पर फोकस हो, ताकि इसका फायदा सबको मिले। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में जगह पाना तो इस लिहाज से आने वाले सालों में दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से स्पष्ट पता चलता है कि प्रदेश के विश्वविद्यालय रिसर्च के मोर्चे पर उम्मीदों पर खरा उतरने में असफल रहे हैं। NIRF की जो रैंकिंग है उसमें रिसर्च में संबंधित पहलुओं के लिए 100 निर्धारित किए गए हैं। हरियाणा के विश्वविद्यालयों की बात करें तो यह हालात बेहद चिंताजनक है। पहली बात तो संस्थान लिस्ट में जगह नहीं बना पा रहे हैं। अगर वो जगह भी बना लेते हैं तो रिसर्च के मामले में पिछले कई सालों में उनको औसतन स्कोर 20 अंक से नीचे या आसपास ही रहा है। इसके अलावा रिसर्च पब्लिकेशन के मामले में भी हम पीछे ही हैं। क्वालिटी पब्लिकेशन को लेकर भी कमोबेश यही स्थिति है। इसी को लेकर सरकार ने पिछले दिनों साफ किया है कि संस्थानों पर रिसर्च पर फोकस करने की जरूरत है, ताकि इसके जरिए धरातल पर काम कर संस्थान के लिए रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। गौरतलब है कि पिछले कई सालों की रैंकिंग में ये भी सामने आया है कि टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज यानी TLR के इंडिकेटर पर भी हरियाणा के विश्वविद्यालय खरा नहीं उतर पा रहे हैं। इस पहलू में ये जोड़ा जाता है कि फला संस्थान में PhD करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, और इस मामले में हम कुछ खास स्थिति में नहीं है। इसके अलावा TLR इंडिकेटर में ये भी देखा जाता है कि किसी भी संस्थान में टीचर्स और स्टूडेंट्स का अनुपात क्या है, और इसके आधार पर भी स्कोरिंग होती है। यहाँ भी हम उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं। इसके अलावा PhD किए टीचर्स या फिर समकक्ष अनुभव वाले फैकल्टी मेंबर्स की संख्या भी कम है। साथ ही वित्तीय संसाधनों के मामले में भी हम रेंग ही रहे हैं। गौरतलब है कि इसके अलावा कई अन्य इंडिकेटर्स हैं जहां हरियाणा के संस्थान अपेक्षित सफलता नहीं पा रहे हैं। फैकल्टी और सीनियर प्रशासनिक पदों पर महिलाओं की तैनाती का भी इंडिकेटर है, लेकिन यहां भी हम अन्य संस्थानों के पीछे हैं। डीन, संस्थान अध्यक्ष जैसे पदों पर महिलाओं की संख्या कम है। स्टूडेंट्स के मामले में भी यही स्थिति है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि संस्थानों में पिछले कुछ समय में कितने छात्रों ने PhD की है। इसके अलावा हरियाणा में पढ़ाई कर रहे विदेशी छात्रों का आंकड़ा काफी कम है। यहाँ के संस्थानों के बारे में भी परसेप्शन ज्यादा ठीक नहीं बताया गया है। पिछले कई सालों में ये भी सामने आ रहा है कि हम देश भर में ओवरऑल टॉप 100 शिक्षण संस्थानों की सूची में जगह बनाने में असफल रहे हैं। इस साल 2023 की NIRF रैंकिंग की बात करें तो अब की बार भी हम लिस्ट से नदारद है। वहीं पड़ोसी राज्यों के कई विश्वविद्यालय इस लिस्ट में हमेशा की तरह जगह बनाने में सफल हुए हैं। ये बेहद चिंतनीय व यक्ष प्रश्न है कि हम चूक कर रहे हैं। ऐसे में क्या है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली, UP, पंजाब और राजस्थान के कई संस्थान टॉप 100 की लिस्ट में है। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि हरियाणा के विश्वविद्यालय निरंतर पिछड़ते जा रहे हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। साल 2019 में ओवरऑल 100 संस्थानों में HAU हिसार 89 स्थान पर थी। इसके बाद हरियाणा का कोई भी संस्थान ओवरऑल 100 शिक्षण संस्थानों की सूची में जगह नहीं बना पाया। बेहतर टीचिंग, रिसर्च व अन्य पहलू बेहतर होने के दावे महज खोखले ही साबित हुए। यहाँ मंथन की जरूरत है कि हम बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर पिछले 5 सालों के NIRF रैंकिंग के आंकड़ों पर नजर डालें तो सामने आता है कि 2019 में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में हमारे कई शिक्षण संस्थान थे जो निरंतर लिस्ट से बाहर होते गए। जो एक आध संस्थान लिस्ट में थे, उनके क्षणिक बेहतर प्रदर्शन के बाद उनकी स्थिति पहले जैसी हो गई। साल 2019 में हरियाणा के 3 विश्वविद्यालय टॉप 100 में थे, जिनमें से हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी CCSHAU हिसार 63वें रैंक पर थी। वहीं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU रोहतक 90वें और प्रदेश की सबसे पुरानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यानी KU के 98वें स्थान पर काबिज थी। इसके बाद साल 2020 में MDU ने अपनी स्थिति में सुधार किया और हरियाणा में सबसे ऊपर 76वें स्थान पर आ गई। इसके बाद गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी यानी JJU हिसार 94वें और KU के 99वें स्थान पर आ गई। फिर साल 2021 में MDU की रैंकिंग गिरी और 78वें रैंक पर पहुंच गई। वहीं JJU
88वें रैंक पर रही। फिर वर्ष 2022 में एमडीयू की रैंकिंग बड़े स्तर पर लुढ़की और ये 41.88 अंकों के साथ 94 पायदान पर लुढ़क गई। मतलब जहां से ये चले थे हालात उससे भी बदतर हो गए। गनीमत ये रहा कि इस लिस्ट में एमडीयू अकेली यूनिवर्सिटी थी। ताजा तरीन 2023 की रैंकिंग लिस्ट में हालात बद से बदतर हो गए हैं। एमडीयू लिस्ट में जगह बनाने में तो कामयाब रही, लेकिन रैंकिंग 94 से लेकर 96 तक पहुंच गई और एचएयू ने कई साल बाद लिस्ट में वापसी की और 99 रैंक पर रही। सरकार द्वारा पोषित संस्थानों की लिस्ट में ये 2 ही संस्थान हैं।